हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन यूके। सो गाइस, आज की वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आप यूके में रह रहे हो एज अ फैमिली या आने का प्लान भी कर रहे हो तो आपका एस्टिमेटेड मंथली कॉस्ट कितना होगा। तो एज अ फैमिली अगर आप यहाँ पे हो तो मतलब मंथली एक्सपेंसेस आपके कितने हो जाएंगे। तो मतलब जो भी लोग यूके आने का प्लान कर रहे हो तो उनके दिमाग में हर किसी के माइंड में ये होता है कि उनकी जो सैलरी है उसके अकॉर्डिंग उनके मंथली एक्सपेंसेस क्या होंगे, तो कितनी उनकी सेविंग होगी यहाँ पे आके। तो आज की वीडियो में अगर आप ये पूरी वीडियो देखोगे तो आपको एक आइडिया, रफ आइडिया मिल जाएगा कि आपकी एवरेज जो है वो कितनी सेविंग हो सकती है आफ्टर मंथली एक्सपेंसेस। तो गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ में। सो गाइज, आप सबको तो पता है कि लंदन जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव सिटी है। तो लंदन के बाद अगर बात की जाए कैम्ब्रिज की, तो कैम्ब्रिज जो है वो सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है यूके में, इंग्लैंड में। सो आज की वीडियो में जो मैं एक्सपेंसेस बताने वाली हूँ मंथली, तो वो मैं कैम्ब्रिज सिटी के अकॉर्डिंग बताने वाली हूँ क्योंकि मैं कैम्ब्रिज सिटी में रहती हूँ। तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा। जो भी लोग मोस्टली अगर आप कैम्ब्रिज में आ रहे हो या बाकी कहीं पे भी, तो थोड़ा सा मतलब सिटी टू सिटी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है एक्सपेंसेस। सो कहीं पे कम हो सकते हैं, कहीं पे ज़्यादा हो सकते हैं। तो मैं आपको एक जस्ट एक आइडिया मिल जाएगा। गाइस, अगर मंथली एक्सपेंसेस की बात की जाए तो सबसे बड़ा एक्सपेंस क्या होता है। ऑफ कोर्स अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हो, जरूरी नहीं यूके की बात कर रही हूँ, तो आपको रहने के लिए घर चाहिए। तो अगर आप दूसरी कंट्री से मूव होके यहाँ यूके आ रहे हो तो ऑफ कोर्स आपके अपना घर तो होगा नहीं स्टार्टिंग में। तो आपको घर जो है वो रेंट पे लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे यूके में रेंटल चार्जेस क्या है, तो मैं आपको एक रफ आइडिया देती हूँ। सो गाइस, अगर कैम्ब्रिज में बात की जाए तो यहाँ पे रेंटल चार्जेस, अगर आप 2 BHK घर लेते हो तो आपको यहाँ पे 2 BHK अपार्टमेंट इजीली यहाँ पे आपको 1000 पाउंड से लेके 1500 पाउंड के बीच में, इस रेंज में आपको इजीली मिल जाएगा। तो अगर आप भी यूके आने का प्लान कर रहे हो तो कहीं पे भी अगर आप यूके में रहने वाले हो तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको मिनिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1000 पाउंड तो खर्चना ही पड़ेगा मंथली रेंटल चार्जेस पे। तो ये थोड़ा सा सिटी टू सिटी थोड़ा सा वेरी हो सकता है। कुछ सिटी इसके थोड़ा सा कम भी हो सकता है, तो कुछ कहीं पे भी थोड़ा मतलब ज़्यादा भी होगा। लंदन जैसी सिटी में थोड़ा ज़्यादा होगा। तो अगर कैम्ब्रिज की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 1000 से लेके उसके ऊपर ऊपर आपको 2 BHK इजीली अपार्टमेंट मिल जाएगा रहने के लिए। सो गाइस, ये तो बात होगी कि रेंटल अपार्टमेंट। इन केस अगर आप यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, तो यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते भी हो तो आप पूरा, जब आप घर खरीदोगे तो अपना पूरा जो पेमेंट होती है वो पूरी साथ में पे तो करोगे नहीं। यहाँ पे आपको मतलब जो मॉर्टगेज आपकी जो EMI जाती है मंथली, अगर सो गाइज अगर आप मॉर्टगेज में भी घर लेते हो तो आपका जो EMI है मंथली वो भी आपका इसी के अराउंड मतलब 1100 पाउंड से लेके इसके ऊपर, मतलब डिपेंड करता है कि आपने किस लोकेशन में घर लिया है और किस टाइप का घर लिया है। तो वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो मतलब अगर आप रेंट पे भी रहते हो तो अगर आप EMI भी दे रहे हो तो आपको मतलब इसके अराउंड 1100 पाउंड के अकॉर्डिंग आपको इतना मतलब मंथली चार्जेस आपको पड़ेगा रहने के लिए। सो गाइस, रहने के लिए तो घर की बात तो हो गई कि रेंटल चार्जेस आपके मंथली कितने जाएंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके अलावा यहाँ पे मेंटेनेंस। अगर इंडिया में हम रहते हैं कहीं पे किसी सोसाइटी में तो वहाँ पे हमारे रेंट के साथ साथ में मेंटेनेंस जो है वो भी फीस अलग से जाती है। तो यहाँ पे भी ऐसा है। यहाँ पे क्या है कि काउंसिल होता है, जो आपका जो लोकल एरिया के हर एक लोकल एक काउंसिल होता है। तो वो उसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काउंसिल की कि आपके जो नियर बाय एरिया है उसको अच्छे से रखना है। मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काउंसिल की। वो जो आप गार्बेज भी कलेक्शन होती है, गार्बेज कलेक्शन होती है, या आपके जो लोकल स्कूल्स हैं, आपके पार्क है, पब्लिक पार्क, तो उन सबको ठीक ढंग से रखने के लिए जो काउंसिल है वो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे आपको काउंसिल बिल भी पे करना पड़ता है मंथली। तो यहाँ पे मंथली जो काउंसिल बिल है वो है अप्रोक्सीमेटली 150 पाउंड पर मंथ। तो 150 पाउंड आपको आ जाएगा, काउंसिल बिल जो है आपको पे करना ही पड़ेगा रेंट के साथ में।
सो रेंट की बात हो गई, तो काउंसिल बिल की भी बात होगी। अब जो हमारे इसके अलावा, रहने के अलावा हमारे पास बेसिक यूटिलिटीज़ के जो होती हैं उनके भी बिल आते हैं यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हमें पानी जो होता है पीने का, या फिर हम जो नहाने के लिए पानी यूज़ करते हैं, तो उसका भी हमें बिल पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है कि हमें मंथली बेसिस पे बिल नहीं आता हमें, मतलब 6 मंथ्स में एक बार बिल जनरेट होता है। तो 6 मंथ में हमारा 150 पाउंड बिल आता है पानी का। सो गाइस, पानी के अलावा हमारे पास बिल आते हैं यहाँ पे गैस और इलेक्ट्रिसिटी। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं रिसेंटली। मतलब यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ गया है यूके में, तो उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी काफ़ी महंगी हो गई है। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो पहले मतलब 100 पाउंड के अराउंड आते थे मंथली, अभी वो आते हैं हमारे 160 पाउंड पर मंथ। तो ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ हमारा जो गैस कनेक्शन रहता है, जिसमें अगर आपके घर में हीटिंग है यहाँ पे, तो हीटिंग हो सकता है कि वो गैस पे हो, या फिर कई घरों में इलेक्ट्रिसिटी पे भी होती है, बट अगर आपकी गैस पे है तो गैस प्लस इलेक्ट्रिसिटी का बिल वो साथ में मिला के हमारा आता है 160 पाउंड पर मंथ। सो गाइस, ये तो हो गई हमारी बेसिक नीड्स की। हमने रहने के लिए घर ले लिया और उसका रेंट पे कर दिया, काउंसिल जो मेंटेनेंस है उसका बिल पे कर दिया, हमारी बेसिक यूटिलिटीज़ हैं उसका बिल पे कर दिया। अब उसके अलावा जो एक रेंट के अलावा जो हमारा एक बेसिक मतलब बहुत बड़ा जो मनी जिसमें जाती है वो है ग्रोसरी शॉपिंग। ऑफ कोर्स हम रह रहे हैं तो ऑफ कोर्स हम खाने के लिए भी हमें चाहिए, तो ग्रोसरी शॉपिंग जो है वो भी बहुत मेन है यहाँ पे। तो यहाँ पे ग्रोसरी शॉपिंग भी मतलब रिसेंटली इसके भी काफ़ी प्राइजेस जो हैं वो बढ़ गए हैं। तो अगर अभी की बात की जाए रिसेंटली, तो हमारा एज अ फैमिली ऑफ 2 और इस साथ में एक अगर आपका बच्चा भी है, तो आपका जो है मतलब अप्रोक्सीमेटली 400 पाउंड से लेके 500 पाउंड मंथली आपका इजीली आ जाएगा। मतलब इससे थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है बट कम में नहीं हो पाता यहाँ पे। तो मतलब 400 पाउंड से लेके 500 पाउंड आप लगा सकते हो ग्रोसरी शॉपिंग का, अगर आप एक फैमिली के साथ रह रहे हो तो। सो गाइस, इसके अलावा जो अलग जो हमारे मिसलेनियस खर्चे होते हैं उसमें अगर आप लगा लो, अगर आप यहाँ पे यूके में क्या है कि अगर आप टीवी देखना चाहते हो तो उसका भी आपको अलग से सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। तो उसमें आपको 150 पाउंड पे करना पड़ता है ईयरली बेसिस पे, जो कि मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, बट डिपेंड करता है कि अगर आप वो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते। तो अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ पे मतलब वाईफाई पे नेटफ्लिक्स या यूट्यूब ये सब चीज़ें देख सकते हो। बट अगर आप बीबीसी यहाँ के यूके के जो चैनल्स हैं वो नहीं देख सकते आप विदाउट सब्सक्रिप्शन। तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, जो कि 150 पाउंड पर मंथ है यहाँ पे। पर मंथ नहीं, मतलब ईयरली बेसिस पे 150 पाउंड है। सो उसके अलावा अगर आप वाईफाई, ऑफ कोर्स हर घर में वाईफाई की ज़रूरत तो होती है आजकल, मतलब कोई भी घर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वाईफाई ना लगा हो, मोस्टली घरों में लगा रहता है। तो यहाँ पे वाईफाई के चार्जेस जो है वो 30 पाउंड आप मतलब लगा सकते हो मंथली बेसिस पे वाईफाई चार्जेस का। सो इसके अलावा मतलब आपके ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे होते हैं। मतलब अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो सिटी में, मतलब कहीं पे भी, मतलब हर बार नहीं जाते बट मोस्टली मंथली तो आप कहीं ना कहीं प्लान बना ही लेते हो, तो उसका भी आप एक रफ आइडिया 100 पाउंड आप लगा सकते हो ट्रांसपोर्टेशन का। तो मतलब अगर तो आपके पास में खुद की गाड़ी है तो उसके क्या अलग से चार्जेस रहेंगे, वो मतलब अभी मैं इतना नहीं बता सकती क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं है अभी। सो अगर आपके पास गाड़ी है तो उसके क्या मेंटेनेंस ये सब अलग से चार्जेस रहते हैं, वो आप अलग से देख सकते हो, मतलब किसी और की रेफरेंस ले सकते हो। बट मैं बता रही हूँ, अगर आप यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो मंथली, आपने अगर कहीं पे भी जाना है सिटी में घूमने या शॉपिंग के लिए, तो आप ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 100 पाउंड लगा के रखिए। सो गाइस, ये तो हो गए बेसिक खर्चे, मतलब बेसिक आपने आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने आएंगे। इसके अलावा अगर आप कहीं बाहर रेस्टोरेंट में जाते हो या फिर आप कोई शॉपिंग के लिए जाते हो, तो वो डिपेंड करता है आपके पर्सनल उसमें एक्सपेंसेस में, मतलब वो इट डिपेंड्स ऑन यू। तो उतना जो आपके अकॉर्डिंग आप उसमें इसमें ऐड कर सकते हो अपने बेसिक खर्चों में। सो यही था आज के वीडियो में। सो आई होप आज के वीडियो में आपको एक आइडिया मिला होगा कि यहाँ पे अगर आप आने वाले हो यूके में तो आपकी जो मंथली एक्सपेंसेस है वो कितने होंगे, एक रफ आइडिया आपको मिल गया होगा। सो आई होप आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। सो गाइज, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, एंड कमेंट सेक्शन में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।